नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। इसमें क्या बोला है बेटा, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टू ब्लॉक्स शोन इन द फिगर इज म्यू। मतलब ये दोनों जो सरफेस है इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू दे दिया, बट द बिटवीन द फ्लोर इज स्मूथ। फ्लोर जो स्मूथ दिया मतलब इसका म्यू जो दे दिया वो जीरो दे दिया। बोल रहा है व्हाट मैक्सिमम horizontal force F that can be applied without disturbing the equilibrium of the system। मतलब ये F मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं ताकि जो है सिस्टम का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई करेंगे लेफ्ट की तरफ, इस ऑब्जेक्ट के पास टेंडेंसी आएगी लेफ्ट की तरफ जाने की। ठीक है, तो जैसे ही इसके पास टेंडेंसी आएगी लेफ्ट की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, राइट साइड, है ना। और जैसे ही ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, मूव करेगा, तो एक तो टेंशन भी आ जाएगा इस पे, है ना। फ्रिक्शन जैसे एक्सीड करेगा तो एक तो टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन आएगा तो इस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा किधर की तरफ, राइट की साइड पुल करने की कोशिश करेगा, है ना। तो ये होगा सारा सिचुएशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे अब देखो जहाँ पर भी फ्रिक्शन आए ना, लिमिटिंग वाले कंडीशन में, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए, तो पहले एफ लिमिटिंग की वैल्यू निकाल लो। एफ लिमिटिंग कितना होगा बेटा, तो म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन, एन क्या है, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स, ये दोनों सरफेस के बीच का जो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो एन की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, ये आप पे छोड़ा हूँ मैं। एन की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, एम इंटू जी। ये आप निकाल सकते हो, है ना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो कितनी आ जाएगी, एफ एल इक्वल टू म्यू एम जी। चलिए ये तो पता चल गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। तो एक तो कैपिटल एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेता हूँ। इस पे बेटा राइट साइड क्या लग रहा होगा, एक टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, अब इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा था, राइट साइड, तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, लेफ्ट साइड। और अगर मैक्सिमम की कंडीशन बात करूँ तो लिमिटिंग लगेगा, क्योंकि एफ मैक्सिमम बताना है तो लिमिटिंग लगेगा। तो इस पे तो और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में लग रहा होगा नॉर्मल और एमजी, इससे मुझे कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम के लिए बोला है, तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एल। दैट मीन्स एफ एल की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी। इक्विलिब्रियम के लिए ये कंडीशन हो जाएगा। चलिए अब आते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पे। ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका मास क्या है, स्मॉल एम। फोर्स इस पे क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, किधर लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। फ्रिक्शन इस पे किधर लगेगा, राइट हैंड साइड। और एक क्या लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, टेंशन। ये रस्सी से कनेक्टेड है ना, टेंशन लगेगा हॉरिजॉन्टल में, और तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं। एन और एम जी ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लिमिटिंग के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, मैक्सिमम लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पे अप्लाई करो, ये भी इक्विलिब्रियम में है ना, इक्विलिब्रियम की बात करना है। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बताओ, टी प्लस एफ एल। तो दोनों की वैल्यू रख लो, एफ एल और टी की वैल्यू सेम ही तो है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टू म्यू जी। इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स कितना आप लगा सकते हो, टू म्यू एम जी लगाओगे। जब तक इतना फोर्स लगेगा, इतना या इससे कम लगाओगे, तब तक सिस्टम की इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगी। इतना से जैसे ही ज़्यादा लगाओगे, सिस्टम अब क्या होगा, रिलेटिव टेंडेंसी आ जाएगी, स्लिप कर जाएगी, सरफेसेस जो है वो स्लिप कर जाएगी। मतलब वो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा दोनों को साथ रखने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, जब स्लिपिंग होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा। तो सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या पूछा है, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल। डबल मतलब इसका डबल कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे ज़्यादा बड़ा होगा तो स्लिपिंग तो होगी। तो उस कंडीशन में आपको क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन बताना है दोनों मासेस का। तो चलिए देखते हैं। तो सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, दोनों पे फोर्सेस फिर से लगाता हूं मैं। एक तो लग रहा है बेटा इधर की तरफ क्या लग रहा है, टू एफ अब लग रहा है। ठीक है, इधर की तरफ क्या लग रहा है, अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा।
और काइनेटिक की वैल्यू अलग से नहीं दिया तो लिमिटिंग के बराबर लेंगे। और एक क्या लग रहा है यहाँ पे, टेंशन लग रहा है, और सिस्टम एक्सेलरेट करने लगेगा, तो मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन किधर है, लेफ्ट की तरफ। सिमिलरली नीचे वाले, ये तो स्मॉल एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, कैपिटल एम वाले का फ्री बॉडी बनाओ। देखो स्मॉल एम वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया ऑलरेडी, है ना। कैपिटल एम वाले का बनाओ, तो कैपिटल एम पे तो एक फ्रिक्शन लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही मैं बस बना रहा हूँ। तो एक तो फ्रिक्शन लगेगा, कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, और एक क्या लगेगा, टेंशन। ये किधर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट साइड। अब देख लो एक्सेलरेशन कैसे होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब ये इसको खींचेगा इधर की तरफ, तो ये जितना यूनिट इधर जाएगा, ये मान लो x यूनिट इधर जाएगा, तो ये नीचे वाला जो ब्लॉक है ये उतना ही यूनिट राइट साइड जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a लेफ्ट है, तो नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन a होगा, किधर होगा, राइट साइड। बट दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जितने भी थे लगा दिए, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। अब कुछ नहीं है, एनएलएम अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे, तो नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अब देखो एक्सेलरेशन इधर है, तो इधर वाले को हम लोग क्या मानेंगे, पॉजिटिव। हमेशा ध्यान रखिए, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर वाले फोर्सेस को क्या लेना है, पॉजिटिव। और तब इक्वेशन लिखिए। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 2F माइनस टी माइनस एफ के, और एफ के की वैल्यू एफ एल के बराबर। और एफ एल कितना आया था बेटा, म्यू एम जी, है ना। एफ एल तो म्यू एम जी है ना, ये तो पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। एफ एल कितना है, म्यू एम जी। सर अभी आप टी की वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हो, म्यू एम जी, टी की तो वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हो सर। बट सोचो बेटा, ये टी की वैल्यू म्यू एम जी कब निकाला था, कब निकाला था, जब ये इक्विलिब्रियम में था, एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, तभी टी म्यू एम जी के बराबर आया था। मगर अब सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो सोचो ये दोनों बराबर होगा क्या, बराबर होगा तो एक्सेलरेट करेगा क्या, नहीं करेगा। अब टी ज्यादा होना चाहिए, तो टी मुझे नहीं पता, इसलिए टी की वैल्यू यहाँ पे नहीं रखूंगा मैं, टी अननोन है। क्लियर है, तो ये क्लियर होना चाहिए। मगर एफ एल और एफ के अभी भी क्या होगा, सेम होगा, म्यू एम जी के इक्वल ही होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे तो 2F हो गया माइनस टी माइनस म्यू एम जी, इसलिए लिख लिया इक्वल टू एम ए, एम इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखिए। राइट साइड वाला को पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सेलरेशन राइट साइड है, तो टी माइनस एफ के की वैल्यू अभी भी कितना, वही है म्यू एम जी, इक्वल टू मास कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन है। दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है आपको, और तो दोनों को आप ऐड कर लो। ऐड करोगे तो देखो टेंशन से टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और दोनों को ऐड कर देता हूँ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा कितना, 2F। और F की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है यार, F की वैल्यू बोला डबल, किसका डबल, पहले वाले का। पहले कितना आया था, 2 म्यू एम जी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, कितना लिख सकता हूँ, 4 म्यू एम जी, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखो ये म्यू एम जी माइनस माइनस है, तो दोनों को ऐड हो जाएगा क्योंकि जोड़ ही रहा हूँ मैं, तो -2 म्यू एम जी इक्वल टू, यहाँ पे ए कॉमन ले लो, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी यार, 2 म्यू एम जी अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और आई होप कि यही एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ।